अब आइए मैं बड़े अदब के साथ जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती नूरुल आइन साहब से गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ लाए और अपने खिताब से हम सामईन को नवाजे इस शेर के साथ कि सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़ शहनशाह मदीना मुर्दा है वो दिल उसमें कोई जान नहीं। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून वयन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रत मुहतरम और सामियाने कराम, माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आप सुन रहे हैं और समाअत फरमा रहे हैं। अल्लाह हम सब के बैठने को और सुनने को और सुनाने को कबूल फरमा ले। मैंने कुरान करीम की जिस आयत मुबारका की आप हजरात के सामने तिलावत की है, उस आयत मुबारका का उन्वान ही वो है जो आपने बैनर पर लगाया है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि खैर और शर के एतबार से कुरान करीम की ये आयत सबसे बेहतरीन आयत है। अजमउ आयत फिल कुरानिल करीम, कुरान करीम के अंदर खैर और शर को बताने के लिए और उसको उजागर करने के लिए और उसको बयान करने के लिए सबसे मुफीद और जामे तरीन आयत है। इसके अंदर कौन सी ऐसी बात छुपी हुई है? इस आयत की वजह से कितने सहाबा कराम ईमान के अंदर दाखिल हो गए। हजरत उस्मान बिन मज़ून नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, बात चल रही है। आपने एक दफा सर उठाया, फिर उसके बाद दाएं तरफ देखने लगे, फिर बात करने लगे, फिर उसके बाद अपना सर उठाया और फिर उसके बाद उस्मान बिन मज़ून से बात करना शुरू कर दिए। उस्मान बिन मज़ून ने कहा कि अल्लाह के रसूल, आपसे पहले भी हमने बात की है, इससे पहले भी कई दफा मैं आपकी मजलिस में हाजिर हुआ हूँ। आखिर क्या बात है कि जो चीज हमने आज आपके सामने देखी है, कि जो चीज आज आपने की है वो इससे पहले कभी नहीं की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी फरिश्ते जिब्राइल अमी हमारे पास आए थे, उन्हें पूछा कि आपसे वो फरिश्ते क्या कह गए। आपने कुरान करीम की इस आयत मुबारका की तिलावत की। इस आयत को सुनकर उस्मान बिन मज़ून ने उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया और कहा कि वाकई में इतनी बेहतरीन तालीम इस मजहब के अलावा और कहीं नहीं मिल सकती। हजरत मौलाना अब्दुल्ला उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हजरत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह बहुत पाए के आलिम गुजरे। 45 साल उन्होंने कुरान करीम की खिदमत की, 45 साल, और इसकी वजह से दुनिया के कोने कोने में वो गए।
जब आप तुर्की के अंदर थे, तुर्की में 4 साल आप रहे और जब वहाँ की बेराह रवी को देखा और ये देखा कि यहाँ के लोग दीन से हटते जा रहे हैं, इल्हाद की तरफ जा रहे हैं, इस्लाम के अंदर शुकूक और शुबहात इसके अंदर पैदा हो रहे हैं और दीन से दूरियां इनके अंदर पैदा हो रही है, तो आपने उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल से फरमाया था कि मुस्तफ़ा कमाल, मैं तुम्हें कुरान करीम की 40 सूरतों का खुलासा पेश करता हूँ। कितनी सूरतों का? 40 सूरतों का मैं खुलासा पेश करता हूँ कि अगर आप इसको अपने मुल्क के अंदर नाफिज कर दें और इसके हिसाब से अपना मुल्क चलाएं तो सारी बेराह रवी खत्म हो जाएगी, आपका मुल्क अमन और शांति के साथ चलेगा, इसके अंदर अदालत नाफिज हो जाएगी और फिर वो इस्लामी एतबार से चलेगा, कहीं भी इसके अंदर बुराई नजर नहीं आएगी। लेकिन वो बदकिस्मती थी कि मुस्तफ़ा कमाल ने इसको कबूल नहीं फरमाया। जब आप वहां से निकलकर हरम में तशरीफ ले गए, वहां से वापस आने लगे, तो उन्होंने यहाँ अपने मुल्क आने के बाद एक बात कही थी। उन्हें ये कहा था कि हरम में जाने के बाद किसका दिल चाहता है कि मैं वहां से वापस आऊं, किसका दिल चाहता है कि वापस आऊं। लेकिन कुरान का एक पैगाम मेरे अंदर है, एक प्रोग्राम मेरे अंदर है, एक मनहज है और एक मौजू में लेकर के चला हूं। उस मौजू को मैं सोच रहा हूं कि दुनिया के कोने कोने के अंदर हर इंसान के कानों तक पहुंचा दूं, हर इंसान के दिलों में उतार दूं, हर इंसान के दिलो दिमाग में उतार दूं। आपने फिर ये आयत पढ़ी कि कुरान करीम का पैगाम इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान। इस आयत मुबारका के अंदर इसी जामियत और इसी मुफीद होने की वजह से सैयदना हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इसको जुमे के खुतबे में शामिल फरमाया था और आप बराबर इस आयत मुबारका को जुमे के खुतबे में पढ़ा करते थे। और उस वक्त से लेकर आज तक दुनिया की अक्सर मसाजिद में, बल्कि तमाम मस्जिदों में जुमे के अंदर खुतबे के अंदर ये आयत शामिल होती है। आखिर ये आयत है क्या? इसके अंदर क्या पैगाम है? इसके अंदर क्या मौजू है? क्या अल्लाह बताना चाह रहा है इस आयत के अंदर? सबसे पहली चीज, इंसान उस चीज पर अमल करता है कि जब इंसान को ये समझ में आ जाए कि ये चीज, ये हुक्म हुआ किसका है। इल्लल्लाह यअमुरु बिल अदल, अल्लाह हुक्म दे रहा है। पहली चीज ये है कि हमने सिर्फ अल्लाह का नाम सुना है, अल्लाह का पावर नहीं सुना। अल्लाह का नाम हमें याद है, अल्लाह का पावर पता नहीं। जब तक इंसान को उसके पावर का यकीन उसके दिलों में ना हो जाए, उस वक्त तक उसके ऑर्डर और हुक्म की कोई कदर कीमत नहीं होती। फिर वो हाँ तो जरूर करता है, लेकिन उसके ऊपर कारबंद नहीं होता, वो अमल उसके ऊपर नहीं करता। पहली चीज यही है कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है ये। एक मिसाल के तौर पर मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि अगर कोई भाई अपनी बहन से कहे कि भाई मई और जून के 12 बज रहे हो, कहीं 2 रोटी बना दो, मुमकिन है कि बहन उसकी इस बात को टाल दे, बोले चलो ठीक है बाद में कर लेना, बहुत गर्मी है, दूसरे टाइम बना दूंगी। लेकिन यही ऑर्डर अगर आ जाए वालिद साहब की तरफ से, तो वो चाहे गर्मी हो, चाहे धूप हो, चाहे जितनी भी शिद्दत हो, वो उसको करने पर आमादा होगी। क्यों आमादा होगी? क्योंकि ऑर्डर का हुक्म बदल गया। हुक्म किधर से आ रहा है? वो निस्बत बदल गई। पहले भाई की तरफ से था तो इख्तियार था, अब बाप की तरफ से हो गया तो अब इख्तियार खत्म हो गया। एक डीएम है, उसको अगर सीएम के पास से ऑर्डर आ जाए तो रात का वक्त हो या बारिश हो या दिन के दोपहर की चिलचिलाती धूप हो, उसने खाना खाया हो ना खाया हो, उसकी बीवी हॉस्पिटल में हो, उसके बच्चे स्कूल से आए हो ना आए हो, किस हालत में है, उसको कोई परवाह नहीं होगी। उसको पहली चीज अगर फिक्र होगी और पहली परवाह अगर उसको होगी तो हमें इतने वक्त तक वहां हाजिर होना है। क्यों? क्योंकि निस्बत बदल गई। ऑर्डर किसका है? तो सबसे पहले ये समझिए ऑर्डर किसका है। इन्नल्लाह यअमुर, अल्लाह ऑर्डर दे रहा है, इंसानों से मुखातब है अल्लाह कि अदल का और इंसाफ का हुक्म दिया गया है कि अपने साथ अदल करो, अपने साथ इंसाफ करो। सबसे पहला इंसाफ का दर्जा क्या है?
सबसे पहला इंसाफ का दर्जा है कि इंसान अपने और खुदा के दरमियान इंसाफ के साथ। इंसाफ खुदा का क्या होगा? वअबुदुल्लाह, कि एक अल्लाह की इबादत के अलावा किसी की इबादत नहीं होनी है। अल्लाह के सामने माथा झुकेगा तो उसी के सामने झुकेगा, नहीं तो किसी के सामने नहीं। ये है अल्लाह के हुकूक, ये है अल्लाह के साथ इंसाफ। इंसान को अपने साथ में इंसाफ करना है, इंसान को अपने घरों के घर वालों के साथ में इंसाफ करना है, भाई बहनों के साथ में इंसाफ करना है। अगर माँ बाप है तो अपने बच्चों के साथ इंसाफ करना है, अगर बादशाह है तो रियाया के साथ में इंसाफ करना है, अगर सास और ससुर है तो बहू के साथ में इंसाफ करना है, अगर बच्चे हैं तो माँ बाप के साथ में इंसाफ करना है, अगर टीचर है तो बच्चों के साथ में इंसाफ करना है, और अगर बच्चे हैं तो उस्ताद के साथ में इंसाफ करना है, उनका अदब करना है। ये इंसाफ एक ऐसा तराजू है कि कुरान करीम के अंदर बयान किया गया कि ये देखो, याद रखो, तुम्हें किसी की दुश्मनी इस बात पर उभारने ना पाए, तुम्हें किसी की दुश्मनी इस बात पर लेने ना आ पाए कि कहीं तुम इस दुश्मनी की वजह से अपने सामने वाले दुश्मन के साथ भी इंसाफी ना कर बैठो। ये इंसाफ एक ऐसा तराजू है जो तराजू तमाम चीजों पर मुहीत है और हावी है। ये तराजू कहाँ से मिला हमें, किसके जरिए से मिला हमें? मैं चाहता हूँ कि थोड़ा उस तरफ मैं ले जाऊं आपको। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से हमें ये कुरान मिला है, कुरान की आयतें मिली हैं, उनका हुक्म मिला है। हर इंसान को अपने नबी से, बल्कि हर मोमिन को अपने नबी से मोहब्बत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। कोई भी मोमिन उस वक्त तक पूरा मोमिन नहीं हो सकता, कामिल मोमिन नहीं हो सकता, जब तक कि वो मुझसे इतनी ज्यादा मोहब्बत करे कि उसको मुझसे ज्यादा ना अपने आप से मोहब्बत हो, ना माँ बाप से मोहब्बत हो, ना भाई बहन से मोहब्बत हो, ना जमीन जायदाद से मोहब्बत हो, नहीं किसी दूसरे रिश्तेदारों से मोहब्बत हो। जब इस मकाम पर पहुंच जाएगा तब उसका ईमान कामिल। एक दफा हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तशरीफ फरमा है। नबी हजरत उमर ने फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, हमें आपसे मोहब्बत है लेकिन अपनी जान से ज्यादा नहीं। हमें आपसे मोहब्बत है लेकिन अपनी जान से ज्यादा नहीं। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर सोच क्या रहे हो, क्या बोल रहे हो, थोड़ा सोच करके बोलो। हजरत उमर थोड़ी देर खामोश रहे, फिर आपने सर उठाया, कहा, अल्लाह के रसूल, मुझे आपसे मोहब्बत अपनी जान से भी ज्यादा, मुझे आपसे मोहब्बत अपनी जान से भी ज्यादा है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल आन या उमर, उमर अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ, अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ है। किसी को मोहब्बत किसी से क्यों होती है? मोहब्बत होने की 4 वजह हैं। इन 4 वजहों की वजह से किसी को भी किसी से मोहब्बत होती है। नंबर 1, पहली चीज है क़राबत, यानी रिश्तेदारी। किसी को रिश्तेदारी की बुनियाद पर मोहब्बत होती है। नंबर 2, हुस्न, किसी के पास इतना हुस्न हो, खूबसूरती हो, जिसको देख करके लोगों को मोहब्बत हो जाती है। नंबर 3, कमाल, किसी के पास हुस्न नहीं है, रिश्तेदारी भी नहीं है, लेकिन उसके पास वो कमाल है और उसके पास वो हुनर है, उसके पास वो फन है कि आप मजबूर हैं उसके सामने झुकने पर, तो इससे भी मोहब्बत कमाल की वजह से होती है। और आखिरी चीज, चौथी चीज है एहसान, कि आदमी अगर किसी के ऊपर कोई एहसान कर दे तो फिर वो उसका मुरीद बन जाता है, फिर वो उससे उसको मोहब्बत हो जाती है। मैं आपके सामने इन 4 चीजों की बात रख रहा हूँ। पहली चीज जो बयान हुई कि मोहब्बत होती है क़राबत और रिश्तेदारी की वजह से। कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, याद रखो मुसलमानों,
जिन लोगों ने भी अपना ताल्लुक नबी से जोड़ा है, तो इस बात को खास तौर से याद रखो कि नबी का ताल्लुक मुसलमानों से उनकी जान से भी ज्यादा है। पता ये चला कि माँ बाप से भी ज्यादा, यहाँ तक कि अपनी जान से भी ज्यादा नबी को इस उम्मती से ताल्लुक, इस उम्मती से ताल्लुक। दूसरी चीज है जमाल और हुस्न और कमाल। जमाल का क्या कहना है, खूबसूरती का क्या कहना है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से खूबसूरती बहुत मशहूर है। सारी दुनिया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के खूबसूरती के गुण गाती। नबी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि हजरत यूसुफ को उनकी जमाने की औरतों ने देखा, वक़त्तान अयदियहुन्ना, अपने हाथों को काट लिया। अगर मेरे नबी को देख लेती तो कलेजा काट डालती। हजरत यूसुफ जुज़्वे हुस्न है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकज़े हुस्न है। जब मरकज़े हुस्न को देखेगा तो दिल मरकज है, पूरे बदन का मरकज दिल है। जिसने मरकज को देख लिया उसने दिल को काटा है, और जिसने जुज़ को देखा है तो अपने जुज़ को काटा। हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शायर हैं, बहुत कीमती शेर है उनका। व अहसन मिन कलम व अहसन मिनका व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी, कि जमीन और आसमान के अंदर और दुनिया के कोने कोने के अंदर मेरी आंख ने आप जैसा खूबसूरत कोई देखा ही नहीं। मेरी आंख ने आप जैसा खूबसूरत कोई नहीं देखा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमाते, हज़रत जिब्रील ने कहा कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कबीला और मशरिक से लेकर मगरिब तक और शिमाल से लेकर के जुनूब तक हर जगह मैंने तलाश किया, लेकिन मोहम्मद जैसा हसीन इस कायनात में कोई था ही नहीं। जो हुस्न था नबी का, उसको कितना खूबसूरत अंदाज में उसने बयान किया कि आप जैसी खूबसूरती इन आंखों ने कभी देखी ही नहीं। वो अहसन मिन कलम तलिदिन निसाउ, जमीन पर बसने वाली औरतों ने अभी तक ऐसा बच्चा नहीं जना, अभी तक ऐसा बच्चा नहीं जना। खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ, आप तो हर ऐब से पाक हैं। आप ऐसे हैं जैसे लगता है कि आपने जैसे चाहा खुदा ने वैसे तैयार कर दिया। आपने जैसे चाहा खुदा ने वैसे तैयार कर दिया। ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न की बात है। आए तो थोड़ा कमाल की तरफ इशारा करते हैं, एक एक इशारा मैं करता जा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, फिर उसके बाद में नतीजा जो निकालूंगा वहां पर आप थोड़ा गौर करेंगे। इन बातों पर अगर आपका ज़हन रहा तो नतीजा पर मजा आएगा, वरना नहीं आएगा, फिर वो बात आपको समझ में नहीं आएगी। कमाल के अंदर, कमाल की वजह से किसी के अंदर कोई कमाल हो तो उसके ऊपर आदमी आशिक हो जाता है, आदमी को उससे मोहब्बत हो जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल ही ऐसा है कि शजर और हजर भी आपको देख करके सलाम करते हैं। हजरत अली फरमाते हैं मक्का के अतराफ में मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में जाता था तो ये दरख्त और ये पहाड़ और ये पत्थर आपको देखकर कहा करते थे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये तो कमाल था आपका। अभी मुजाहिद साहब ने इसी की तरफ इशारा किया था अपने शेर के अंदर कि लोग इन पत्थरों की पूजा करते हैं। ये खुद पत्थर तो खुद ही मुसलमान हो चुका है। हजरत अबू तालिब रजी अल्लाह, हजरत अबू तालिब लेकर के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाम के रास्ते पर तिजारत की गरज से लेकर के जा रहे हैं। रास्ते में मुलाकात हुई बहीरा राहिब से। इसने जब देखा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया, इसलिए कि जब वो देखा कि आप आ रहे हैं तो बादल आपके सरों पर साया किया हुआ था, बादल आपके सरों पर साया किया हुआ था। चूंकि वो तौरेत के भी आलिम, इंजील के भी आलिम थे, उन्होंने पहचान लिया कि ये अलामत नबी की ही अलामत है और ये अलामत नबी की ही अलामत हो सकती है। लिहाजा उन्होंने उनको छांट लिया और उनको निकाल लिया। फिर उसके बाद आपकी वजह से पूरे काफिला वाले के लिए खाना तैयार किया गया। जब खाने का वक्त आया पूछा कि वो कहाँ है,
कहा वो तो उधर गए हुए हैं, जिस जगह जानवर चल रहे थे आप वहां तशरीफ फरमा थे। जब वहां से आप आ रहे थे तो बादल आपके सरों पर साया किया हुआ था। उसके बाद जब आप तशरीफ लाए तो जिस जगह पर आपको आना था, बैठना था, वहां एक दरख्त था। सारे लोग दरख्त के साए में बैठ चुके, सारे लोग दरख्त के साए में बैठ गए, जगह फुल, जगह है ही नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैठे तो दरख्त का साया जो यूं था तो वो यूं घूम गया, जो यूं था तो यूं घूम गया। ये है कमाल, जिस कमाल के सामने इंसान तो इंसान, दरख्त और पत्थर भी झुक गए हों। और चौथी चीज एहसान है। एहसान तो क्या है कि उसी की वजह से इस कायनात को वजूद मिला है। वो ना होते न सूरज चमकता, न चांद चमकता, नहीं दिन निकलता, नहीं रात आती, नहीं ये बहरो पर का सिस्टम अल्लाह सजाता, न जन्नत और दोज़ख का सिस्टम अल्लाह रखता। ये पूरी कायनात उसी एहसान के तले दबी है, उसी जात के एहसान के नीचे दबी हुई है। और उन्हीं की वजह से इस इंसान को हर एक चीज के अंदर उसको मदद मिल रही है और उससे वो फायदा उठा रहा है। उसका वजूद भी उन्हीं के एहसान की बरकत से। कमाल के असल माना एहसान, असल चीज जिसके अंदर ऐसा कमाल हो जो दूसरे के अंदर न हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल, तीन चीजें हैं इंसान के साथ, दुनिया के तीन हालात पेश आते हैं। नंबर एक ये दुनिया, जिसको आलम नासूत भी कहा जाता है, ये एक दुनिया। दूसरी दुनिया जब इंसान की आंख बंद हो जाती है तो कब्र वाली दुनिया। तीसरी दुनिया जब फिर आलम आखिरत आएगी। ये तीन दुनिया है जब आलम आखिरत होगी। इन तीनों को आप गौर से सुने। पहली चीज ये दुनिया, इस दुनिया के अंदर नबी के एहसानात क्या हैं। हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से मैं नकल कर रहा हूँ। पहली हिजरत है, हबशा में आप हिजरत करके गए, आपके साथी भी गए। मुशरिकीन मक्का ने आपको बहुत सताया था, इस वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी मुसलमानों की कि हबशा की तरफ आप हिजरत कर सकते हो। जब वो लोग वहाँ गए तो वहाँ का जो बादशाह था नजाशी जो था, ये ईसाई मजहब को मानने वाला था। ये पहुंचा वहाँ, ये काफिला वहाँ पहुंच गया। मुशरिकीन मक्का पीछे पीछे वहां तक पहुंच गया, क्योंकि उनको मुसलमानों को चैन से रहने देना नहीं चाहता था। सुकून और आराम से रह ले मुसलमान, ये नहीं हो सकता, हम उनको आराम से नहीं रहने देंगे। वो पीछे पीछे पहुंच गया वहां तक। उसने कहा कि ये हमारे दीन को भी छोड़ दिया है और एक नए दीन पर दाखिल हो गया है, यहाँ तक कि हमारे ही नहीं आपके भी दीन को छोड़ दिया और आप इनको मेरे हवाले कर दीजिए। हज़रत जाफर तैयार को बुलाया गया, काफिला वाले सब साथ में आए। फरमाया क्या बात है भाई, तुम लोगों का क्या मसला है। हज़रत जाफर तैयार की जो तकरीर थी उस वक्त, उस तकरीर का उन्वान मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने ये कहा कि भाई बात कुछ नहीं, बात सिर्फ ये है, पहले मेरी जिंदगी ऐसी थी कि हम बुतों के सामने झुकते थे, पहले जिंदगी ऐसी थी कमजोरों को दबाते थे, पहले जिंदगी ऐसी थी कि हम गुनाहों के साथ मुलव्विस थे, हम झूठ बोलते थे, गीबत करते थे, कमजोरों को दबाते थे, दूसरे का हक खाते थे, मुर्दार खाते थे, ये तमाम गुनाहों के काम में हम मुलव्विस थे। लेकिन अल्लाह ने हमारे ऊपर एहसान किया और फिर अपना बंदा और रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे बीच लाया और फिर उन्होंने हमें ये तालीम की कि एक अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुकना है, गरीबों को सताना नहीं है, कमजोरों को सताना नहीं है, झूठ नहीं बोलना है, गीबत नहीं करना है, बुराइयां नहीं करनी है, गलत काम नहीं करना है। उन्होंने हमें इस दलदल से निकाला है, हम उस दलदल से निकल गए और फिर उसके बाद ये कौम मेरे पीछे पड़ गई है। हमने इसी चीज को इख्तियार किया है। ये नबी का एहसान था कि इंसान वो इंसान जिसको अल्लाह ने वलक़द कर्रमना बनी आदम सबसे मुअज़्ज़ज़ बनाया था, सबसे मुहतरम बनाया था, सबसे आला बनाया था। ये इंसान अपनी दीनी तालीम को छोड़कर ऐसी जगहों पर पड़ गया था, ऐसी तरबियत में पड़ गया था कि जानवरों से बदतर जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन नबी का पैगाम सुनकर और इस पैगाम को अपने अंदर अपना
करके वो एक इंसान ही नहीं, आला किस्म का इंसान बन गया। ये नबी का एहसान है। दूसरा, आलम आखिरत, आलम आखिरत के अंदर, दुनिया के अंदर हम जब कहीं जाते हैं, एक गांव से दूसरे गांव हम बस पकड़ते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं, हवाई जहाज पकड़ते हैं, मुल्क से बाहर जाना हो, दूर जाना हो तो हम उसके लिए टिकट कटाते हैं। मुल्क से बाहर जाना हो पासपोर्ट लगता है, वीजा लगता है। जिसके पास हो उसको पास कर दिया जाता है और जिसके पास न हो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। आखिरत का मामला भी कुछ ऐसे ही है। जब इंसान की आंखें बंद होती है और ये इंसान जैसे ही कब्र के अंदर पहुंचता है, फरिश्ते आ जाते हैं, उनसे सवाल करने लगते हैं, मर रब्बु का, मन नबी का, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारे नबी कौन है। ये सवालात उसके सामने होने लगते हैं। जब ये सवाल होते हैं, एक मुसलमान जो होता है, एक मोमिन होता है, तो वो अपने आप को बताता है कि मेरा रब अल्लाह है और हमारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह है। हम जिस मजहब से ताल्लुक रखते हैं उस मजहब का नाम इस्लाम है। और जो मोमिन नहीं होता वो इसका जवाब नहीं देता है। ये कलमा तौहीद, ये अल्लाह के रसूल की रिसालत का इकरार, ये अमाल सालिहा, ये हमारे पासपोर्ट और वीजा है। क्योंकि इसके बाद, इन सवाल के बाद फरिश्ते कहते हैं तुम इस तरीके से आराम से सो जाओ जिस तरीके से पहली रात की दुल्हन एकदम बेफिक्र होकर के, बेझिझक होकर सो जाती है। तुम सो जाओ इत्मीनान से, तुम्हें कोई उठाने वाला नहीं होगा, तुम्हें कोई परेशान करने वाला नहीं होगा, तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगी, तुम इत्मीनान से सो जाओ। और वही जो काफिर होता है, वही जो मोमिन नहीं होता, तो फिर उसके बाद सामने मसाइल आते हैं और उनको फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ भी अगर एक मोमिन बचता है तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस एहसान के बदले में बचा है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है। सैदुल नजीब साहब जिंदाबाद, सैदुल नजीब साहब जिंदाबाद, सैदुल नजीब साहब जिंदाबाद। दोस्तों, साथी में एक ऐलान करना है मौलाना माजरत के साथ। जो हजरात दूर से आए हैं, मेहमान हैं, खाना नहीं खा सके हैं, हाजी नजीर साहब के करीब में पहुंच जाए, वहीं खाने का इंतजाम है, वो खा ले। हालांकि ये ऐलान शुरू में होना चाहिए था, अभी करना बेहतर भी नहीं था, लेकिन फिर भी जो हजरात खाना नहीं खाए हैं वो खा सकते हैं। आपके लिए बाज़ाब्ता इंतजाम किया गया जी। दूसरी चीज आखिरत थी जो इस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान की बुनियाद पर हमें वहां से छुटकारा मिला। दूसरी चीज कब्र थी। तीसरी चीज आखिरत। मैदान हश्र में सब लोग जमा होंगे, हिसाब किताब का मरहला शुरू नहीं हो रहा होगा, हर कोई परेशान होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, हर नबी के पास लोग जाएंगे, लेकिन किसी नबी के पास से सिफारिश नहीं की जाएगी। आखिर में आकाए नामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग जाएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश से ये मसाइल हल होंगे। फिर उसके बाद जन्नत और दोज़ख का फैसला किया जाएगा। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त का एहसान हमारे ऊपर ना करते और फिर उसके बाद उस वक्त सिफारिश ना करते तो उस वक्त तमाम की तमाम उम्मत उसी परेशानी में रह जाती। मोहब्बत की चारों अलामतें, क़राबत हो, जमाल हो, कमाल हो, एहसान हो, तमाम की तमाम चीजें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर पाई जा रही है। फिर बताओ मुसलमानों कि क्या हमें अपने नबी से मोहब्बत नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। कौन ऐसी जात है इस धरती के ऊपर जो आप जैसी जात को पेश कर सकता हो, आप जैसा नमूना पेश कर सकता हो, आप जैसा अखलाक पेश कर सकता हो, आप जैसा किरदार पेश कर सकता हो? कोई भी नहीं है। सिर्फ वही
वाहिद जात है, लेकिन बदकिस्मती से इस मुल्क के अंदर उनके साथ भी मोहब्बत का इजहार करने पर आवाजें उठने लगती है। अगर ये आवाज मोहब्बत से, मोहम्मद से मोहब्बत की आवाज अगर ये जुर्म है, तो इस जुर्म को हम मुसलमान 1000 दफा कहने के लिए तैयार है कि वी लव मोहम्मद, वी लव मोहम्मद, वी लव, वी लव। जोश नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, लग रहा सो रहे हैं आप लोग। वी लव, वी लव, वी लव मोहम्मद। ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि हम इसको इजहार भी करेंगे, हम इसको जिंदगी में भी अपनाएंगे, क्योंकि वो ऐसी शख्सियत है, वो एक ऐसी जात है कि जिस जात के एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक लम्हा इंसान उस जात के शान के नीचे दबा हुआ है। पैदाइश से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, बुढ़ापे से लेकर कब्र तक, कब्र से लेकर हशर तक, और हशर से लेकर जन्नत और दोज़ख तक, हर वक्त, हर लम्हा, हर मिनट इस एहसान के तले दबा है। और जब उस एहसान के तले दबा है तो हम उनसे मोहब्बत का इजहार भी करेंगे, अपनी जुबान से भी करेंगे, अपने अमल से भी करेंगे, अपने किरदार से भी करेंगे, और अपने अखलाक से भी करेंगे, क्योंकि हमारे लिए उन्हीं को आइडियल बनाया गया, उन्हीं को नमूना बनाया गया, उन्हीं को रोल मॉडल बनाया गया। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कायनात में बहुत सारे लोग आए, अल्लाह ने किसी के बारे में नहीं कहा कि ये तुम्हारे नमूना है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा कि यही तुम्हारे आइडियल है, यही नमूना है। इन्हीं की जिंदगी के साथ जुड़ोगे तो अपनी मुसीबतों से निकलोगे, परेशानियों से निकलोगे, परेशानियों से बाहर आओगे, और अगर नहीं तो इसमें फंस करके रह जाओगे। मैं बात कर रहा था उस आयत करीमा की, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान व इताई ज़िल कुर्बा। ये उन्वान बहुत लंबा है, मैं मुख्तसर तौर पर 2 बातें बस अर्ज कर रहा हूँ, उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा। कि इंसान नमाज भी पढ़ लेता है, रोजा भी कर लेता है, हज भी कर लेता है, ज़कात भी दे लेता है, लेकिन सबसे ज्यादा मामलात हमारे खराब होते हैं। आदल का जो मामला आता है वहां पर खराब होता है। आदल बताया हर चीज में होना चाहिए, इंसाफ हर चीज में होना चाहिए, लेन देन भी हर चीज में होना चाहिए, लेकिन लेन देन के मामलात और हमारे आपसी मामलात ये बहुत बिगड़े हुए होते हैं। नमाजी भी हैं, तहज्जुद गुजार भी हैं, कुरान की तिलावत करने वाले भी हैं, हाजी भी हैं, सब चीज हैं, लेकिन लेन देन के मामलात उनके सबसे ज्यादा गंदे हैं। हमारी तवज्जो इस तरफ नहीं जाती। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौजूद सामीन, ये थे जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती नूरुल आयन साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया। बड़ी कीमती बातें बताकर आपसे रुखसत हुए। एक बात अर्ज करनी है आपसे मुझे कि जो जलसा देखने के लिए आए थे वो जा चुके, सुनने वाले लोग यहाँ पे मौजूद हैं। उस वक्त भी इतने ही थे जितने इस वक्त मौजूद हैं। आपसे मेरी ये गुजारिश है कि न ये मेरे बाप की महफिल है, न आपके बाप की महफिल है, बल्कि रसूल पाक की महफिल है कि नहीं? और रसूल पाक की महफिल में आप आए हैं तो मेरे दोस्तों बैठने का तरीका, सलीका, करीना हमें होनी चाहिए।